दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सम के बारे में बताया था कि सम इफ फॉर्मूला और सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो वो भी हमारा एक तरह से फाइनेंशियल कैलकुलेशन फॉर्मूला था, मतलब वो कॉस्ट कैलकुलेट करता था रिपीटेड वैल्यू की। अब हम एक फाइनेंशियल फंक्शन लेने जा रहे हैं आज के वीडियो में। जो फाइनेंशियल फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम लोन ले रहे तो फिर हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ईएमआई क्या बनेगा, और उसका जो ईएमआई बनने के बाद उस ईएमआई में से हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि समझो कि आपने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया है, तो वो जो 20 लाख रुपए है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जब हमारे ईएमआई बनता है तो इस ईएमआई के अंदर दो चीजें कैलकुलेटेड रहती है। एक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो माइनस होने जा रहा है, हमारा जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली है 20 लाख से, या जो भी अमाउंट लोन हमने लिया है वहां से। और दूसरा होता है इंटरेस्ट, जो बैंक ने हमें पैसे दिया है उसके ऊपर कुछ चार्ज करता है वो मंथली, और उस चार्ज को इंटरेस्ट कहते हैं। तो वो इंटरेस्ट यानी ईएमआई जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट एंड आपका इंटरेस्ट अमाउंट, इन दोनों का एडिशन होता है। ये दोनों उसके अंदर रहते हैं। तो जब हम एक ईएमआई पे करते हैं तो हम दो चीजें पे करते हैं इनडायरेक्टली। एक, बैंक अपना इंटरेस्ट लेता है, और दूसरा हमारा मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो टोटल लोन हमने लिया है उसमें से कुछ अमाउंट माइनस हो जाता है। तो ये जो है हमारा, ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। जनरली हम क्या जाते हैं, जब बैंक में जाते हैं तो नॉर्मली हम उनसे कहते हैं कि हमें इतना इतना अमाउंट लोन चाहिए, तो वो जस्ट एक कैलकुलेशन करते हैं कि बोलते हैं हाँ ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका इतना ईएमआई आएगा और आपको इतने साल तक भरना रहेगा। तो वहां पे हमें वो टोटल ये कभी नहीं बताते कि हमें टोटल इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, सिर्फ वो हमें ईएमआई बता देते इतने टेन्योर के लिए भरना होगा और इतना अमाउंट। तो इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो ठीक है अभी लोन ले लेते हैं, बट उस लोन में हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो क्या इंटरेस्ट बढ़ता है, या अगर हम ड्यूरेशन कम करते हैं तो क्या हमारा इंटरेस्ट कम होगा। ये सारे अगर फॉर्मूले को अगर आपको समझना, क्योंकि वो जस्ट वर्बली बताते हैं, और अगर बताने भी गए तो ये 1 या 2 महीने 3 महीने का कैलकुलेशन वो आपको दिखा देते हैं, पर वो पूरे 20 साल का कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाते, क्योंकि उसमें आपको जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे और आप देखोगे तब आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि 20 लाख के लोन पे अगर हम सिर्फ 9% या 10% के हिसाब से बैंक से लेते हैं तो एट द एंड ऑफ 20 इयर्स हमें कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट निकल, जब आप ईएमआई भरते हैं तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर आपका जो ईएमआई जा रहा है उसके अंदर प्रिंसिपल कितना जा रहा है और इंटरेस्ट कितना जा रहा है, वो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम 20 इयर्स का पूरा एक लोन का मैपिंग करेंगे कि किस किस तरह हम भरते हैं लोन, और हमारा इंटरेस्ट इनिशियली कितना होता है, 5 साल बाद क्या होता है, 10 साल बाद क्या होता है, इस सब के बारे में हम उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। जो टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि शीट बना के रख दिया है आपके सामने। तो पहला एक छोटा सा है जिसमें मैंने 20 लाख लोन अमाउंट को कंसिडर किया है। जनरली क्या, जब होम लोन वगैरह हम लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ये 20 लाख या उसके आसपास या उससे ज्यादा भी रहता है। तो रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ 20 लाख रुपीस अमाउंट का कंसिडरेशन किया है। अब वीडियो में ये स्टार्ट किया है तो हमने इसमें जो यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर लिखा है उस सब के बारे में आपको बता देना जरूरी है। तो पहला आप देखिए हमारा ये लोन अमाउंट। लोन अमाउंट ये होता है जो हम बैंक से अप्लाई करते हैं कि भाई हमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोन दे दो, तो वो ये रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले जब आपका सब कुछ डिस्कशन होता है तो आप उनसे पूछते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5%, 10%, 20% से जैसे जैसे आप जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो उनका अपना फिक्स रहता है। जनरली होम लोन का 8% से लेके 15% के बीच में भी है। जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहेगा उसके ऊपर सब क्लैरिटी रहती है।
तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि कितने परसेंटेज पे वो पैसे हमें बैंक दे रहा है। यानी अगर आप 9% लेते हैं तो आपके टोटल अमाउंट पे 9% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, ये जो रहता है वो ईयरली कैलकुलेट होता है। यानी अगर उन्होंने कहा कि आपका 9.5% है तो ये 9.5% आपका ईयरली है। क्या है ये? ईयरली है। तो इस जो ईयरली का कैलकुलेशन का रहेगा, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें मंथली में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम ईएमआई एक साल का पूरा एक साथ नहीं देते, बट उसे क्या करते हैं, मंथ वाइज डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को आगे चल के समझो, अगर मेरा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कि 9.5% मेरा इंटरेस्ट है, सॉरी परसेंटेज, हाँ 9.5% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मंथली कितना होगा? तो इस 9.5 को इक्वल टू करके डिवाइड बाय 12 कर दो। यानी आपका परसेंटेज में लेते तो 0.079 परसेंटेज के आसपास ही आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में था, कि मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो आपको जब भी बताया जाता है तो ईयरली बताते हैं। अब उसके बाद आपका कैसा रहता है, आ जाते हैं ईएमआई का। तो ये हमारा जो जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले से पूछते हैं कि भाई हमारा ईएमआई कितना जाएगा। तो बैंक वाला कहता है कि हाँ आपका अगर आप 20 लाख लेते तो आपका 18,000 20,000 ऐसा जाएगा। अगर आप 20 साल, अगर आप समझो कम करवा रहे हैं कि मुझे ईएमआई छोटा चाहिए, तो सीधी सी बात है आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो वो ड्यूरेशन बढ़ने के बाद आपके ईएमआई पे कैसे फर्क पड़ता है वो इस फॉर्मूले के अंदर, यानी जब ये शीट हम कंप्लीट करेंगे कि मंथली जब आपका ईएमआई कट होगा तो हम इसके बारे में आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो ड्यूरेशन बढ़ाने की वजह से हमारी ईएमआई पे क्या फर्क पड़ेगा वो दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे 3 फॉर्मूले जो है जिसे हम यूज करने वाले हैं एक पूरी ईएमआई शीट बनाने के लिए। उसमें पहला फॉर्मूला है पीएमटी। पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट, यानी वो अमाउंट जो हम हर मंथ बैंक को रिटर्न करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। उसके बाद है इसमें पीपीएमटी। पीपीएमटी स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल पेमेंट। अब प्रिंसिपल पेमेंट मतलब अभी क्या होता है, जैसे कि अभी आपका ईएमआई 15,000 जा रहा है, तो अगर आपका ईएमआई 15,000 जा रहा है तो उसमें से आपका कितना डिडक्शन होने वाला है? तो उसमें आपका जो डिडक्शन होने वाला है, समझो कि 2,000 रुपए आपके ये जो लोन अमाउंट है उसमें से कट हो रहा है, बाकी 13,000 रुपीज एज अ इंटरेस्ट जा रहा है। तो आपका प्रिंसिपल पेमेंट सिर्फ 2,000 ही काउंट होगा, जो वही अमाउंट जो आपका ये 20 लाख से माइनस हो रहा है। तो क्लियर हो गया इसके बारे में आपका। पीपीएमटी स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल पेमेंट, यानी जो हमारे प्रिंसिपल, यानी जो हमने ये 20 लाख का लोन लिया जो उसमें से माइनस हो गया, या आपने जो लोन लिया है उसमें से जो माइनस होने वाला है उसको पीपीएमटी कहते हैं। और आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट फंक्शन। इंटरेस्ट, जैसे कि अभी आपको जस्ट मैंने एग्जांपल दिया 15,000 का, जिसमें से 2,000 आपका जा रहा है प्रिंसिपल में से माइनस हो रहा है, तो वो पीपीएमटी हो गया। और जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो आपका जा रहा है वो आपका हो जाएगा, जो 13,000 है वो आईपीएमटी हो जाएगा। तो अभी दोस्तों फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो जूम करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं प्रेस कर रहा हूँ पीएमटी, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें पहला ऑप्शन, उसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा नहीं है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 9.5%। यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्या है, 9.5%। फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ पीएमटी, ब्रैकेट ओपन। इसमें अभी देखिए पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, रेट का। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। मैं फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें देखिए इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका रेट। रेट मतलब किस इंटरेस्ट रेट ऑफ अमाउंट पे आप जो जा रहे हो लोन लेने। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने कंसिडर किया है 9%। अगली बार मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करने वाले हैं
कितने अमाउंट पे, सॉरी, इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा ये ईयरली होता है। क्या होता है ये? ईयरली होता है। तो मैं इसे डिवाइड बाय 12 करके मंथली कन्वर्ट कर दिया। क्या किया मैंने? इसे डिवाइड बाय 12 करके मंथली कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर फिर मैंने जैसे ही कॉमा अप्लाई किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे क्लिक किया मंथ को। अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैंने यहाँ पे मंथ लिया है, तो मुझे सिर्फ वहां पे क्लिक करके आ जाना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ईयर लिया होता, ध्यान रखिए, अगर आपने यहाँ पे ईयर लिया रहता, जैसे आपने 20 ईयर्स लिया रहता, तो आप इस फंक्शन को क्लिक करके इनटू आपको 12 करना पड़ता था। पर ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 240 मंथ है, तो मुझे यहाँ पे 12 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ पीरियड्स को, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मंथ में कन्वर्टेड है। आपको अगर ईयर होता तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता। कॉमा, फिर उन्होंने क्या कहा है? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू को आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इसे एंटर दबा दो। जैसे आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू रेड में आया है। ये वैल्यू रेड में आया, इसका मतलब ये माइनस में इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने यहाँ पे लिया है, देखिए यहाँ पे इसके आगे खाली माइनस का साइन लगा दो, तो ऑटोमेटिकली वो खुद को प्लस में कन्वर्ट कर लेगा और आपकी वैल्यू प्लस में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो करेंसी दिखा रहा है वो डॉलर में दिखा रहा है, और मुझे किस में चाहिए? तो मुझे चाहिए ये रुपीज में। तो मैं यहाँ पे जाने नंबर्स, देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पे नंबर फॉर्मूले में जाके क्लिक किया, ऑलरेडी करेंसी है, तो यहाँ से मैं इंडियन करेंसी को सर्च कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे इंडियन करेंसी दिख जाएगी, रुपीस का सिंबल दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, और मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो अभी ईएमआई बना है वो ईएमआई है 18,642.62 रुपीस। यानी आपको ये जो अमाउंट है यही आपका ईएमआई रहेगा। तो राउंड ऑफ करके ये 18,643 रुपीस हो जाएगा। अब इसमें हमें ये देखना है, ये देखिए ये दोनों फॉर्मूला आपका सेम ही है पीएमटी का। ईएमआई हम पीएमटी से कैलकुलेट करेंगे, ईएमआई जो करेंगे वो पीएमटी से। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ ताकि वो एक ही दिखे। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि जो 18,642 रुपीज है, यानी 43 रुपीज, उसमें से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना, क्योंकि 18,000 से 18,000 ये 20 लाख से माइनस नहीं हो रहा है, इसमें से ये क्या माइनस हो रहा है आपका? तो आपका माइनस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे? पीएमटी, सॉरी पीपीएमटी, अपना पीएमटी, और मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अगेन ये रेट है, तो रेट पे क्लिक किया, इसे डिवाइड बाय 12 हमेशा ही करना होगा, कॉमा, फिर पर। अब आप ये जो प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा, तो हम एक मंथ का निकालना जानते, तो फर्स्ट मंथ का, तो इसलिए मैंने 1 डाला, कॉमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड, अगेन इसको सिर्फ क्लिक कर दो। आपका मंथ है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और फिर यहाँ पे आप माइनस लेके प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक कर दो। अगेन देखिए आपका अभी आपका डॉलर का साइन आ रहा है, लेकिन वापस यहाँ पे न जाते हुए मैं सिर्फ क्या करूंगा, पहले से अनमर्ज कर देता हूँ, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ प्रिंसिपल फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ये अपने आप कन्वर्ट हो गया रुपीस के सिंबल में। तो मैं ऐसा ही इसके साथ भी करता हूँ। अगर ये मर्ज में क्लिक कर देता ना, तो क्या होता कि ये इसको भी मर्ज कर देता था, सिर्फ फर्क यही है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ पीपीएमटी की जगह आईपीएमटी लेना है, इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, अगेन वही रेट पे, तो रेट पे क्लिक करो, डिवाइडेड बाय 12 करो। डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, क्योंकि ये ईयरली होता है, हमें इसे किस में लेना है? मंथली में। देन पर, अभी हम कितने मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहे, तो सिर्फ फर्स्ट मंथ का, तो इसलिए मैंने वहां पे 1 प्रेस किया। फिर से उसने नंबर ऑफ पीरियड, ऑलरेडी मेरा किस में है? मंथ में है, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे ईयर में लिखे रहते, ध्यान रखिए,
तो वो कहाँ किस में आता, तब यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती। फिलहाल ये 240 है, मंथ है, तो कोई जरूरत नहीं है। फिर से कॉमा, अगेन प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो, तो अब मैं प्रेजेंट वैल्यू को पहले माइनस साइन लेना ताकि नेगेटिव वैल्यू ना दिखाए, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस कर दो। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 2000 रुपीज आपका क्या जा रहा है, प्रिंसिपल में से माइनस, यानी ये 20 लाख में से सिर्फ 2809.29 मतलब 2810 रुपीज अप्रोक्सीमेटली ले लो आप। अब इन सब का मैं अगर आपको टोटल दिखाऊं तो आप देखेंगे, सम कर रहा हूं, तो ये वही वैल्यू आई जो हमने पीएमटी से कैलकुलेट किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईएमआई के अंदर हमारी दो चीजें रहती, पहला जो रहता है ये रहता प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा जो रहता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। अब ये तो था हमारा खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड अदर थिंग। अब अगला हम तो देखने जा रहे हैं हम ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा टोटल पूरे 20 साल का हमें फ्लो देखना है कि हम किस तरह से उस फ्लो को कवर करते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो ईएमआई है, तो मेरा ईएमआई कितना है 18,643 में ले लेता हूं, इसे राउंड ऑफ करके ये वैल्यू जो है वही मैं यहाँ पे टाइप किया। लोन अमाउंट हमारा कितना था, तो हमारा लोन अमाउंट 20 लाख का था। कितने का था, 20 लाख। अब मैं इसका एक मंथ का इंटरेस्ट निकालता हूं, तो इक्वल टू इस अमाउंट पे क्लिक करना, किस अमाउंट पे, तो लोन अमाउंट पे, इनटू 9 पॉइंट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने 9.50 परसेंटेज और डिवाइड बाय 12 आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है ये 15833 यही वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे हम रीपेमेंट, अब रीपेमेंट हमारा क्या होगा, इक्वल टू ईएमआई में से माइनस किया मैंने इंटरेस्ट को, यानी ये जो अमाउंट है, देखो ये आपने पीएमटी से कैलकुलेट किया था, पीपीएमटी से, वो वैल्यू। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब क्या होता है कि जो हमारा रीपेमेंट अमाउंट है, जब वो हमारे लोन अमाउंट में से माइनस हो जाएगा तो हमें और अमाउंट, कितना अमाउंट बचा है देने के लिए, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एग्जांपल ले लो कि आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है और आपका ईएमआई बना है टोटल 2,000 रुपए का, उसमें से 1,500 रुपए आपका रीपेमेंट होता है और 500 रुपए आपका इंटरेस्ट होता है। तो जो रीपेमेंट आपका 1500 है, वही अमाउंट आपका वो 10,000 से माइनस होगा। ये मैं छोटा अमाउंट इसलिए लिया ताकि आपको इजीली समझ जाए, क्योंकि 20 लाख में से 2,809 रुपीज माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, तो क्लियरिटी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वो लिया। मैं छोटा अमाउंट 10,000 का लिया, यानी जब हमारा 1500 माइनस हो जाएगा 10,000 से, तो हमारा 8,500 रुपीज बैलेंस रहेगा और वही हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसीजर करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन अमाउंट हमारा ये है, उसमें से रीपेमेंट को माइनस कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे 19,97,190 रुपीज 0.3 पैसा बैलेंस है, यही हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अब अगली बार हमें इसमें से यूज करना, तो टोटल रीपेमेंट क्या होता है हमारा, तो टोटल रीपेमेंट हमारा जो ये रीपेमेंट है ना, उसी को मैंने यहाँ से इक्वल टू से करके ओके कर दिया, या आप टाइप भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है इंटरेस्ट का, ये वैल्यू आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है तो ये डायरेक्ट इक्वल टू करके करने की, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल टू इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए बस। तो इक्वल टू करके मैंने ये वैल्यू को यहाँ इनडायरेक्टली कॉपी कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट रो रेडी हो गया। अब ईएमआई तो हमेशा कॉमन रहता है, ईएमआई चेंज नहीं होता है, तो मैं इस ईएमआई को थ्रू आउट डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया।
अब अगेन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि वो वैल्यू वेरिएट हो जाए। तो इक्वल टू लोन अमाउंट में से रीपेमेंट अमाउंट को माइनस किया मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा है। अब इंटरेस्ट अमाउंट को भी ड्रैग कर देता हूं मैं, इंटरेस्ट अमाउंट को भी ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैंने रीपेमेंट अमाउंट को भी ड्रैग कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो इसको आउटस्टैंडिंग को भी मैं कर देता हूं, सॉरी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो रीपेमेंट अमाउंट है वो हर महीने बढ़ने वाला है, तो मुझे उसे ऐड करना होगा। तो प्रीवियस मंथ का रीपेमेंट प्लस नेक्स्ट मंथ का रीपेमेंट और एंटर प्रेस कर दिया मैंने और इसे मैंने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। इंटरेस्ट भी हमारा आपका कंटिन्यू चलने वाला है, तो प्रीवियस मंथ का इंटरेस्ट प्लस नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, इनको भी ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सब टोटल हो गया और देखिए ये हमारा 240 मंथ है। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूं तो आपको मंथ भी दिखने लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये मंथ का कॉलम है, तो आप देखेंगे 240 मंथ में हमारा लोन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो ये माइनस वैल्यू दिखा रहा है आपका इसका रीपेमेंट, मतलब यहाँ पे आपका लोन खत्म हो चुका है। तो आप देखेंगे कि आपने 20 लाख रुपीज का लोन लिया था, 20 लाख रुपीज तो आपने यहाँ पे भर दिया। इसे मैं थोड़ा कलर कर देता तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये मेरा दूसरा कलर देता हूँ, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। क्या है ये? इंटरेस्ट अमाउंट। तो आप देखेंगे कि आपने 20 लाख का लोन लिया था और आपने टोटल 24,74,052 रुपीज 52.1 यानी नियर बाय 25 लाख रुपीज तो खाली आपने इंटरेस्ट भरा है। क्या है? आपने 25 लाख के आसपास इंटरेस्ट भरा है। यानी टोटल जब हमारा 20 इयर्स कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि आपने 44,74,320 रुपीज, यानी आपका ये 267 माइनस कर दो तो नियर बाय आपने 44,74,320 रुपीज आपने टोटल बैंक को पे किया है। यानी आपने सिर्फ अमाउंट कितना लिया था? 20 लाख का, लेकिन आपने भरा कितना? ये टोटल रेट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों हमारा क्या था कि अब यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि आप एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन आपकी खुद के हाथों से बनाए हुए कुछ अलग ही मजा रहता है। जब आप खुद से कोई कैलकुलेशन करते हो तो उसके हर उतार चढ़ाव को आप देखते हो, लेकिन जब रेडीमेड मिलता है एक पेपर तो हम सिर्फ खाली पेपर पलट देते हैं या फिर इतनी सारी डेटा को एनालाइज नहीं। लेकिन कब हम खुद जब चीज़ों को क्रिएट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं तो उसमें हम काफ़ी डीप में जाते हैं। इसीलिए इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बैंक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही काम का है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से वीडियो को 1 बाय 1 चला के देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि थोड़ा सा ये जो टेबल आपको बहुत लेंदी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल आप देखेंगे बहुत अच्छी बात है कि खाली फॉर्मूला इस पहले 2 रो में हमें अप्लाई करना है, बाकी फिर उसी फॉर्मूले को वो ड्रैग करते हुए जा सकता है। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख भी सकते हैं फॉर्मूला बार में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो ये छोटे लोन से बड़े लोन तक का आप जरूरी नहीं कि आप 20 लाख, आप 10 लाख, 5 लाख, कोई पर्सनल लोन, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इस, अगर आप चाहते हो कि आपका ये 24 लाख ना जाए, उससे कम में काम हो जाए, यानी आप क्या ऐसा एक्टिविटी करें इस शीट के अंदर, इस शीट को मैं अगली वीडियो में आपको एनालाइज करूंगा कि हम क्या ऐसा आसान वर्क करें कि हमारा ये कम में हो जाए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम जाए। तो दोस्तों
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कैसे सेव कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि हमें कम से कम इंटरेस्ट भरना पड़े और हमें हमारा जो बाकी स्कोर सिबिल स्कोर वगैरह रहता है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे। तो उसके बारे में भी हम इसमें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको शीट बनाना सिखाया है, शीट को एनालिसिस कैसे करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कैसे कम किया जा सकता है, उसे अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा रहेगा और अगर कुछ तकलीफ हुई होगी तो आप कमेंट में आपके क्वेश्चन दे सकते हैं, वहां से मैं आपको पॉसिबली होगा कि आंसर जरूर करूंगा। और आगे के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि जरूर, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस फॉर्मूले के ये जो शीट है उसकी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।